हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो सीएस की पढ़ाई करते वक्त आपका जो टाइम टेबल होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे कि आपका स्टडी एक प्रोडक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में हो पाए। क्योंकि दोस्तों हमारा टाइम टेबल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक तो पास कर सकती है, फेल कर सकती है और फिर हमें हमारा रैंक भी आ सकता है। इसलिए हमारे टाइम टेबल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें इंक्लूड करनी मस्ट है हमारे टाइम टेबल में। क्योंकि जब मैं मेरी सीएस की पढ़ाई कर रहा था तब मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया था कि यार अगर वो चीज़ें हमने हमारे टाइम टेबल में इंक्लूड की तो हमारी पढ़ाई बहुत ही प्रोडक्टिवली और इफिशिएंटली होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, उसके बारे में नहीं बताने वाला। मैं इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इंक्लूड करनी है, जो आपके टाइम टेबल में होनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई एक प्रोडक्टिवली और इफिशिएंटली हो पाए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हमारे टाइम टेबल में होनी ही चाहिए, जिनको अगर हमने मिस किया तो हमारा रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन। यस दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है योगा एंड मेडिटेशन या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये आपके टाइम टेबल में होनी ही चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो सीएस की पढ़ाई है, आप सब लोगों को मालूम है, हमारी जो सीएस की पढ़ाई है इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, डेली 8 से लेकर 10 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं होता दोस्तों, सबको पता है। इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे माइंड को काम रखने के लिए, कूल रखने के लिए या फिर प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज हमारे टाइम टेबल में इंक्लूड करना 100% ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ आप आपके टाइम टेबल में क्या इंक्लूड करोगे? योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। सुबह उठते ही 1 घंटा आपको इस चीज़ को देना है। उठने के बाद तुरंत बाद ही आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी पीसफुल जगह पे जाके, किसी गार्डन में जाके, पार्क में जाके आपको क्या करना है? 20 से 30 मिनट के लिए योगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है। आपके दिमाग को पीसफुल बनाना है। सुबह उठते ही कुछ भी आपको सोचना नहीं है, अननेसेसरी थॉट्स आपको दिमाग में लाना नहीं है। उठने के बाद ही तुरंत मेडिटेशन और योगा को प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन में आप सिंपल चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, ऐसे ही सिंपल मेडिटेशन होते हैं वो प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग अच्छे से ठीक हो जाएगा और आपके दिमाग में दिन भर ऑक्सीजन बना रहेगा पढ़ाई करने के लिए, एनर्जाइज रहोगे आप। तो ये 2 चीज़ें सुबह उठते ही आपको करना ही करना है। तो मैं क्या करता था स्पेसिफिकली दोस्तों, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज के लिए मैंने मिनिमम 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक रखा था और इसको मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता था। सबसे पहले मैं मेडिटेशन करता था, उसके बाद योगा करता था और उसके बाद मेरा एक बैडमिंटन का सेशन था। तो 20 से लेकर 30 मिनट के लिए मैं बैडमिंटन खेलता था। बैडमिंटन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश रहता था। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज होने के बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी रिविज़न। मतलब हमने पिछले दिन में जो कुछ भी पढ़ाई की है उसकी अगले दिन में मिनिमम 2 घंटे के लिए हमें रिवीजन करनी चाहिए। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। मतलब मैं क्या करता था, पिछले दिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसकी रिवीजन में सुबह 4 बजे उठ के 4 से लेकर 6 बजे तक करता था और 6 से लेकर फिर 6:30 बजे तक मेरा वो मॉर्निंग का योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का रूटीन हुआ करता था। तो क्या करता था मैं, जब 4 बजे उठता था ना तो 2 घंटे में मेरा इतनी इफेक्टिवली रिवीजन हुआ करती थी क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश होता था। जब मैं सुबह उठता था ना तब मेरा माइंड फ्रेश होता था और सुबह उठते ही वो 2 घंटे इतने इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली मैं यूज़ करता था रिवीजन करने के लिए कि मुझे एकदम मतलब इंजॉय करके मैं वो रिवीजन करता था। तो ये हो गई सेकंड चीज़ हमारी कि उठने के बाद ही हमें तुरंत रिवीजन करनी है। या फिर आपको अगर रात को पसंद है रिवीजन करना तो आप क्या कर सकते हो, रात को 8 बजे तक आप अपना सारा काम खत्म करके आप 2 घंटे की रेस्ट कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और फिर 10 बजे बैठ सकते हो आप रिवीजन करने के लिए, 10 से लेकर 12 बजे तक। कभी भी करो, सिर्फ 2 घंटे की रिवीजन मस्ट है। जिसकी पढ़ाई आपने पिछले दिन में की है उसकी रिवीजन अगले दिन 2 घंटे के लिए करना मस्ट है। 2 घंटे की रिवीजन होने के बाद दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है आपका जो भी पसंदीदा स्पोर्ट है उसको आपको मिनिमम आधे घंटे के लिए खेलना है और इसका टाइमिंग जनरली आपको रखना है रात को 5 से लेकर 6 या फिर 7 बजे के बीच में।
इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप आपका पसंदीदा स्पोर्ट खेलोगे उस समय में, और इसको खेलने के लिए मिनिमम आपको आधा घंटा देना है, तो आधे घंटे के लिए जब आप उस स्पोर्ट को खेलोगे या फिर सुबह जब आप पढ़ाई के लिए बैठोगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक डोपामाइन रिलीज होगा कि यार अगर मैंने दिन भर में अच्छे से पढ़ाई की तो मुझे वो स्पोर्ट खेलने को मिलेगा रात को, जो भी आपने टाइम सेट किया है खेलने के लिए वो टाइम। तो दिन भर में आपकी पढ़ाई एकदम इफेक्टिवली इफिशिएंटली होगी उस एक सोच की वजह से कि मुझे रात को खेल खेलने को मिलेगा। तो मेरा जो पसंदीदा स्पोर्ट है वो है बैडमिंटन, और मैं 6:30 से लेकर 7 के बीच में बैडमिंटन खेला करता था, और रात को मुझे बैडमिंटन खेलने को मिलेगा। इस एक सोच की वजह से दोस्तों मेरे दिन भर में इतनी प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली पढ़ाई हुआ करती थी ना कि एकदम एंजॉय करके मैं पढ़ाई करता था दिन भर में। तो ये हो गई दोस्तों हमारी 3 चीज़ें। उसके बाद दोस्तों चौथी जो चीज़ है, उसमें आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको आपके पढ़ाई का जो सेशन है वो मैक्सिमम 1 घंटे के लिए रखना है। मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है उस सेशन को, मैक्सिमम 1 घंटे का आपको सेशन रखना है। और उस 1 घंटे का सेशन खत्म होने के बाद आपको मिनिमम 5 से लेकर 10 मिनट तक का एक ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन ब्रेक लेना है, या फिर उस 1 घंटे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक माइंड मैप तैयार कर सकते हो आप अपने माइंड में। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपने उस सेशन में आपके 1 घंटे में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से आपको दिमाग ठंडा होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ब्रेक भी मिलेगा, और आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक माइंड मैपिंग भी आपके दिमाग में हो जाएगा और आपको रिटेन करने में हेल्प हो जाएगा। तो ये थी हमारी चौथी चीज़ जो आपके टाइम टेबल में मस्ट इंक्लूड होनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारी जो 5th यानी कि लास्ट चीज़ है वो है कि आपको क्या करना है, आप जब सोने जा रहे हो सोने से पहले 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब CS के पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको आपके टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं करनी है। उस 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स रखना है, काम रखना है, या फिर उस 2 घंटे में आप अपने घर वालों को कॉल कर सकते हो अगर आप हॉस्टल में रहते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हो, या फिर आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो CS के पढ़ाई के अलावा, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, सेल्फ हेल्प बुक, ऐसी बुक्स आप पढ़ सकते हो। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा आपके CS के पढ़ाई के अलावा, एक कुछ नया करने को मिलेगा, जिससे आपको आपका जो टाइम टेबल है वो बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ नया करने को मिलता है तो आपके माइंड को एक ऐसा बोरिंग सा फील नहीं होता। तो ये 5 चीज़ें थी दोस्तों जो आपके टाइम टेबल में मस्ट इंक्लूड होनी ही चाहिए अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर रैंक लाना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको सिर्फ मॉर्निंग में उठ के ही रिवीजन करनी चाहिए या फिर रात को ही रिवीजन करनी चाहिए। आप सुबह को जब भी उठोगे, आपका मॉर्निंग का रूटीन हो या फिर नाइट का रूटीन हो, आपको आपके टाइम टेबल में ये 5 चीज़ें इंक्लूड करना मस्ट है। अगर आपने आपके टाइम टेबल में इन 5 चीज़ों को इंक्लूड कर दिया तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आपने ज़्यादा इफेक्टिवली इनको इनकॉर्पोरेट किया तो आपका रैंक भी आ सकता है दोस्तों, बिलीव मी, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एकदम कम समय में मेरा CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ वैल्यू एडिशन इस वीडियो से मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते ही किसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।